नमस्ते बच्चों। आज 5 दिसंबर 2024 है। इस दिसंबर के महीने के कुछ ही दिन बचे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आज से हम फिजिक्स की एक सीरीज शुरू करेंगे। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। और चूंकि इस पर हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाले, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं आपको उसको लिखते चलना है। कैसे तैयार करना है हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। पहला चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश कूलाम का नियम है। चैप्टर 1 विद्युत आवेश। ओके, तो मैं पॉइंट वाइज बताता चलूंगा इस पे आपको किस तरह से तैयार करना है, क्या चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। आप ये देखते चलिए कि आपको उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है। खैर जो भी हो, जितना बता रहा हूं वो सब आपको लिखना जरूर है चीजों पर। ऐसे सबसे पहला है विद्युत आवेश। परिभाषा, आपको विद्युत आवेश की परिभाषा पता होनी चाहिए कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। और फिर विद्युत आवेश की परिभाषा और उससे संबंधित एक सूत्र है Q बराबर N इंटू E। यह आवेश ज्ञात करने का सूत्र है। जितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, यदि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है तो उस पर धनावेश, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो ऋणावेश रहता है। इस सूत्र से हम उसके आवेश की संख्या, मतलब उस परमाणु पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आवेश के प्रकार। अब हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक। और ऑब्वियसली हमें इस धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक नंबर पे पूछ लेता है कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, परिभाषित करें। इनकी भी हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरे नंबर पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और साथ साथ इसका सूत्र, कौन सा सूत्र? I बराबर Q अपॉन T। अगर मैं इस वाले सूत्र को यहां पर अप्लाई कर दूंगा तो I बराबर NE अपॉन T, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एक या दो नंबर पे पूछा जा सकता है। चौथा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? ऑब्वियसली इसकी भी हमें डेफिनेशन तो तैयार करना ही करना है। जैसे दो बिंदु सूत्र हैं, दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। यही कूलाम का नियम है, यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका सूत्र हो गया। इट इज F इक्वल्स टू F के बराबर है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 इतनी आती है ना अंक मान पे। पांचवें नंबर पर माध्यम की विद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, उसी को देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, पहले से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, करेक्ट है। ऐसे यहां ये एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। हम बात करेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। यह आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। कभी कभी पूछ लेता है परावैद्युतांक क्या है, यह आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, ठीक। ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गई, ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। इन दोनों के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। चूंकि ये दो चीजों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक, एप्सिलॉन का कोई मात्रक नहीं होता। वेरी गुड। अब आते हैं छठवें नंबर पर।
छठवें नंबर पर आवेश वितरण, आवेश वितरण। ठीक, किसी भी चीज में, अब वो चीज कैसी है अभी बात करते हैं उस पर। किसी भी चीज में आवेशों का वितरण कितने प्रकार से हो सकता है? आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक, आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण को लेमडा से, पृष्ठ आवेश वितरण को सिग्मा से और आयतन आवेश वितरण को रो से व्यक्त करते हैं। सो लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस एंड रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रैखिक आवेश वितरण लेमडा है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश वितरण सिग्मा है, और आपका जब डीवी यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश जो है आपका वो रो हो गया। इस आधार पर अगर हम बल निकालते हैं, सो एफ तीनों ही कंडीशन पर जो बल निकलेगा वो हो जाता है हमारा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा लेमडा अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू डीएल। इस पे क्या आएगा? सेम Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सो अब लेमडा की जगह पर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डीएस, और इसका हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो अपॉन आर रो इंटू डीवी अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर कैप, एक ही चीज है। ठीक, तो इस तरह से रैखिक आवेश वितरण के आधार पर बल, पृष्ठ आवेश वितरण के आधार पर बल और आयतन आवेश वितरण के आधार पर बल, ये निकला वही कूलाम के नियम से ही है। ठीक है, तो इनके डेरिवेशन आपको देखने हैं। अब अभी और भी है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको परिभाषा के तौर पर याद करना है, ये परिभाषा के तौर पर याद करना है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसके न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद ये कूलाम का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल डिटो याद होना ही होना चाहिए। इस पर भी 1-2 बार न्यूमेरिकल पूछा है, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इसके छोटे डेरिवेशन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े, इतना नोट हो गया है। मैं 1 मिनट के लिए रोक देता हूं। चलो, अरे तुम रोक लो ना, वीडियो मेरे रोकने से होगा। हाँ, आगे आते हैं। अरे मैं भूल गया था भाई कि तुम्हारे पास में पॉज बटन भी है। ठीक है, हो जाता है। बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके कारण दूसरा कोई आवेश जो है वो बल का, विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सो ऑब्वियसली हमें इसकी डिफिनीशन तैयार करनी है। फिर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल रेखा, एकांक आवेश को अगर छोड़ दिया जाए किसी विद्युत क्षेत्र में, तो वो जिस गति पर चलता है धन से ऋण की ओर, उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं, और साथ साथ इनके गुण। 8वां नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो माना Q0 पर लगने वाला बल F है, तो 1 पर कितना लगेगा? F अपॉन Q0। ठीक है, मात्रक वही आपका कूलाम प्रति, सॉरी, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आगे आते हैं। नौवां नंबर, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन तैयार करना है। सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आया वहीं से है F/Q0 से। F की वैल्यू 1/4πε0 Q0/r² होती है। जब मैंने Q0 का भाग दे दिया तो इतना ही बचेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। 10वें नंबर पे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होते हैं? जिसमें दो ध्रुव यानी कि एक प्लस आवेश हो और दूसरा माइनस आवेश हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू हो, उनके बीच की कुछ दूरी हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गठबंधन होगा उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसे P से व्यक्त करेंगे। P जो होगा किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी यानी P बराबर Q इंटू 2L, इसके बराबर हो जाएगा। सो P बराबर Q इंटू 2L या D भी कुछ बुकों पे दिया गया है, खैर डजंट मैटर। 11वां नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको ऑब्वियसली इसका चित्र सहित वर्णन करना है। अब ये जो तीव्रता निकाली जाएगी ये दो स्थितियों में निकाली जाएगी, एक अक्षीय में और दूसरी निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, आपको इनके डेरिवेशन, ठीक है, आपको इनके डेरिवेशन ये भी तैयार करने हैं। सो इसका आएगा E बराबर 1/4πε0 2P/r³ और इसका आता है E बराबर -1/4πε0 P/r³। खैर ये जो डेरिवेशन है इनको आपको तैयार करना है। एक और रह गया, ठीक है, उसकी बात करता हूं, पर पहले एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र, डेफिनेशन, विद्युत बल रेखा, गुण, ये ऑब्वियसली इनमें एक नंबर से ऊपर का सवाल नहीं बन रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है या विद्युत बल रेखा क्या होती है या विद्युत बल रेखा के गुण बताइए। 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम सवाल बन सकता है, 1 नंबर ही मानते चलते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि दिया हुआ हो कि दो आवेश इतने हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, या एक कोई आवेश दिया गया है उसके कारण किसी बिंदु पर इतनी दूरी पर है, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। सो ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है और इसका प्रूफ भी पूछता है और इस पर न्यूमेरिकल भी 1 या 2 नंबर का बन सकता है। वैद्युत द्विध्रुव इसकी डेफिनेशन पूछेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी भी डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज दिस, एंड आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। अक्षीय स्थिति एंड निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का चित्र और निरक्षीय स्थिति का चित्र दोनों का आपको बाकायदा चित्र सहित डेरिवेशन तैयार करना है। ठीक, ओके, डन। पॉज करो, अरे तुम कर लो, आगे बढ़ता हूं। और एक लास्ट डेरिवेशन है इस पर, 12 नंबर पर। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक, टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसका आपको डेरिवेशन करना है, चित्र सहित डेरिवेशन इसका आपको तैयार करना है। ठीक, और डायरेक्टली इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो हो ही सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, अगर आपने इसके न्यूमेरिकल एक भी तैयार नहीं किए हैं तो जो भी आपको 1 से 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल मिले, यानी कि 1 लाइन या 2 लाइन में डायरेक्ट फार्मूला पर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, पहले आप उनको तैयार कीजिए, बहुत दिमाग लगाने वाले बाद में तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर हम ये चर्चा करेंगे कि हम इस चैप्टर को तैयार करने के लिए कोचिंग की नोट्स, स्कूल की नोट्स, क्वेश्चन बैंक, टॉप 10 किताब, इन सब का यूज कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए एक बार ये असेसमेंट कर लीजिए कि आपको इनमें से क्या क्या आता है,
क्या क्या नहीं आता है। आई होप आपने पूरी नोट्स बनाई होगी मेरे साथ में। अब आप उसके बाद अपनी तैयारी चेक कर लीजिए। नमस्ते।